आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। राजस्थान जीके की अपने बात कर रहे थे, साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो राजस्थान का अपना चल रहा था। आज राजस्थान के साथ जो पड़ोसी राज्य लगते हैं और जो राष्ट्र लगते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ 5 राज्य जो हैं वो बाउंड्री बनाते हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब यदि अपने पूछे कितने राज्य जो हैं वो राजस्थान के साथ अटैच हैं तो 5 हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। इस साइड की बात करें तो इस साइड जिस देश से अपनी सीमा लगती है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपने इसे ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब यदि हमने पूछे रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा है और राजस्थान की जो एरिया है वो ये जो एरिया है वो लगता है। अब ये एरिया कौन कौन सा है? तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है वो है श्री गंगानगर, फिर उसके बाद में है बीकानेर, फिर उसके बाद में है जैसलमेर और फिर उसके बाद में है बाड़मेर। अब देखो, यदि अपने से पूछे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो रेड क्लिफ पे हैं तो 4 जिले हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ संपर्क में। ठीक है ना? यदि अपने सोचे राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ हैं, सीमा बनाते हैं तो 4। पाकिस्तान के राजस्थान के साथ करें तो ये कितने लगाते हैं? तो 9 जिले सीमा लगाते हैं। अब देखो, रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा जो है, जो भारत का विभाजन हुआ था तब इसका निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ द्वारा। तब इसका नाम इसलिए रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 और इसकी जो लंबाई जो है वो है 3310 किलोमीटर। और इस 3310 में 4 राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद में है गुजरात। ये 4 राज्य जो हैं वो अपने कहां लगे हुए हैं? रेड क्लिफ के साथ। और उसमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लंबाई जो है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। चाहे अपने से सीधी बात पूछ ले कि कितने किलोमीटर है तो कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। अब इस 1070 किलोमीटर में सबसे ज्यादा जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर पर है बाड़मेर 228 किलोमीटर, फिर है गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो है वो है 168 किलोमीटर। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। यदि आपकी बात उठूंगा इस पे प्रश्न तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जैसलमेर जो है वो कितने परसेंट बनाता है? तो 43% जो है वो अकेला जैसलमेर है जो रेड क्लिफ रेखा पर है। सबसे कम जो है वो बीकानेर है। 15% अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसकी है? बीकानेर की है। अब ये अपने सोचे सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है तो जैसलमेर, कम कौन सा बनाता है तो बीकानेर। इसके बाद में देखो गंगानगर और बाड़मेर की बात करें तो गंगानगर इधर तो लगा हुआ है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इधर किसके साथ लगा हुआ है? पंजाब। यानी गंगानगर और ये बाड़मेर इधर तो पाकिस्तान के साथ और इधर गुजरात के साथ। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर ये 2 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों ही बाउंड्री बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने से पूछ ले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो ये 2 जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। ये 2 जिले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अटैच है? तो फिर रेड क्लिफ रेखा पर। अब देखो, रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। देखो यहां थोड़ा ध्यान से समझना है, कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के? 4। उधर से कितने बनाते हैं? 9।
भारत के कितने राज्य जो सीमा बनाते हैं? 4। पाकिस्तान के कितने राज्य जो हैं जो राजस्थान के साथ टच में हैं? तो 2 राज्य जो है वो सबसे ज्यादा टच में। अब यदि अपने पूछे कौन सा जिला मुख्यालय नजदीक है, रेड क्लिफ जिला मुख्यालय नजदीक, तो जिला मुख्यालय जो सबसे नजदीक है वो है श्रीगंगानगर। फिर यदि अपने से पूछे कि सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय। अब राजधानी मुख्यालय की बात करें तो अपने को ये बात क्लियर है कि ये 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं, इन चारों की राजधानियों की बात हो रही है, और वो भी सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सी है? तो सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सी है? तो जयपुर जो है वो सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी मुख्यालय है। अब यदि अपने से पूछे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये स्टार्ट कहां से हुई है? तो यहां नॉर्थन पॉइंट है कोणार्क, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों का प्रारंभिक बिंदु है। इस साइड तो कौन सी पार्ट चालू हो जाएगा? इंटरनेशनल। इस साइड कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? इंटर स्टेट। और यदि लास्ट पॉइंट यहां की बात पूछे तो यहां कौन सा है? शाहगढ़, बाखासर और बाड़मेर। अब यदि हमने सोचे लास्ट पॉइंट कौन सा है तो बाखासर या शाहगढ़ या फिर बाड़मेर। अब देखना यहां से यानी कोना से स्टार्ट होके और बाखासर तक की जो दूरी है ये जो है वो कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर है। कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं राजस्थान के जो सीमा बढ़ाते हैं? तो 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये तो हुई पड़ोसी राष्ट्र की बात। अब पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे ज्यादा बाउंड्री जो लगती है वो लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और पूरा ये घेरे की बात करें यानी राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, एक हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक होता है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पड़े 1070 किलोमीटर, अंतरराज्य की बात करें तो 4850, और पूरे घेरे की बात करें तो जोड़ना ये 0 का तो 0, 7 5 12, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5920 किलोमीटर क्या है? पूरा का पूरा राउंड है स्थलीय सीमा। देखो यदि अपने सोचे इंटरस्टेट के 5 राज्यों के साथ है 4850, इसमें से सबसे ज्यादा किसके साथ है? एमपी के साथ। सबसे कम किसके साथ है? पंजाब के साथ। फिर उसके बाद यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर, और पूरे घेरे की बात करें तो 1070 ये हो गया, 4850 ये हो गया। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब यहाँ गंगानगर है और इधर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ की बात करें तो इधर तो पंजाब के साथ अटैच है, और इधर किसके साथ है? हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये जो जिले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये हनुमानगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 जो राज्य 7 जो जिले हैं वो किसके साथ है? हरियाणा के साथ। अब भरतपुर की बात करें तो वो इधर तो किसके साथ है? हरियाणा के साथ। इधर किसके साथ है? यूपी के साथ। भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ है। अब धौलपुर की बात करें इधर तो यूपी के साथ है, इधर किसके साथ है? एमपी। धौलपुर, फिर उसके बाद में करौली, सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद में है कोटा, इधर 12, झालावाड़, यहां भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखना धौलपुर 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ये 10 जिले जो हैं वो किसके साथ हैं? एमपी के साथ। अब बांसवाड़ा की बात करें तो इधर तो है किसके साथ? एमपी के साथ। इधर की बात करें तो इधर किसके साथ है? गुजरात। बाड़मेर के बाद में जिला है जालोर, फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब देखना बाड़मेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जिले जो हैं वो किसके साथ अटैच हैं? गुजरात के साथ। अब यदि अपने पूछे 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, तो 2 राज्यों के साथ सीमा कौन कौन सा बना रहा है? एक तो बना रहा है हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में है भरतपुर, फिर उसके बाद में है धौलपुर और उसके बाद में बांसवाड़ा। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। और यदि अपने से पूछे कि इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों तरह की बाउंड्री बनाने वाले कौन कौन से हैं, तो 2 जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। ये इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों ही तरह की बाउंड्री बनाते हैं। अब देखो कौन से जिले रह गए जो दोनों ही बाउंड्री पर नहीं है, तो कौन कौन से रह गए? एक तो रह गया जोधपुर, 1, नागौर 2, अजमेर 3, इधर जोधपुर के नीचे है पाली, राजसमंद, जयपुर के पास में है दौसा, जयपुर से टोंक और टोंक के बाद में है बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं बनाते। तो अब ये अपने पूछे कौन कौन से जिले हैं बाउंड्री बनाते हैं, कौन कौन से अपने पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन से जिले किसके साथ लगते हैं, या कौन सा जिला जो है वो किसके साथ अटैच नहीं होता। तो इसमें अपने को राजस्थान का मैप जो है आप एक बार फिल करके देखें। इसमें एक और बात है कि चित्तौड़गढ़ जो है एक पार्ट तो यहाँ है, एक पार्ट यहाँ कटा हुआ है। एक जो अजमेर है उसका एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ऐसे कटा हुआ है। यानी 2 जिले ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभक्त हैं, यानी अलग अलग जगह उसका पार्ट, एक पार्ट है वो मूल से थोड़ा हटके है। एक तो चित्तौड़गढ़ का है और एक कौन से का है? अजमेर का। और इसमें यहाँ जो फेमस जगह है वो है रावली टोडगढ़ अभयारण्य। अब यदि अपने पूछे रावली टोडगढ़ अभयारण्य जो है वो 3 जिलों में है। कौन कौन से में? अजमेर में, पाली में और राजसमंद में। और यहाँ जो है इस कटे हुए भाग में क्या है? रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब यदि अपने पूछे रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है, तो चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ का और दूसरा जो भाग कटा हुआ है उसमें है। तो प्राकृतिक रूप से 2 भागों में बंटे हुए जिले जो है एक चित्तौड़गढ़ और एक कौन सा है? अजमेर। तो इस तरह से ये क्लास जो है पड़ोसी राज्य और राष्ट्र के अपनी यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।